नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एयरपोर्ट इन इंडिया। भारत के जितने भी महत्वपूर्ण एयरपोर्ट हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, विदाउट एनी डिले, बिना किसी देर किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, यहाँ से आप देख सकते हो। इसको हम लोग स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले बेंगलुरु के बारे में। बेंगलुरु में हमें एक हवाई अड्डा देखने को मिलता है जिसका नाम है केपे गोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है इसका? केपे गोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है? तो इसकी लोकेशन हमें बेंगलोर में देखने को मिलती है, ठीक है। गाइस, नोट्स साथ साथ बनाते चले। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपको ऐप पर जाना है, वहां पर हमारा कोर्स परचेज करना है, ठीक है। और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और इजीली आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। पीडीएफ की अगर प्राइस की बात करें तो नॉर्मल प्राइस है 29 रुपए रखी गई इसकी प्राइस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो हमारा एयरपोर्ट है वो है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो इसकी लोकेशन हमें महाराष्ट्र मुंबई में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर देखेंगे बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? रांची, झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बीजू पटनायक एयरपोर्ट। बीजू पटनायक हवाई अड्डा जो है वो हमें भुवनेश्वर, उड़ीसा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे गाइस श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसकी लोकेशन के बारे में अगर बात करें तो इसकी लोकेशन हमें अमृतसर यानी पंजाब में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गाइस, एक कोर्स चल रहा है ऐप पर, नाम है उसका जीके सुपर 40 कोर्स, ठीक है ना। इसकी जो ड्यूरेशन है वो आपको 40 घंटे देखने को मिलेगी। गाइस, इस कोर्स को अगर आप परचेज करते हैं और अगर हमारा कूपन कोड आप यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और कितना डिस्काउंट? तो इस कोर्स की जो प्राइस है वो आपको 99 रुपीज में देखने को मिलेगी। तो कोर्स को परचेज करिए। 40 घंटे में आपको जीके का जितना भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल है, जितनी भी क्लासेस हैं, वो सब यहाँ पर कवर की जाएंगी, ठीक है ना। और कूपन कोड लगाना मत भूलिए, ठीक है। इससे आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर इनकेस कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप ये कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए, यहाँ पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके यहाँ पर अपने डाउट जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बात करेंगे इसके बाद शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये हमें श्रीनगर में देखने को मिलता है, यानी जम्मू कश्मीर में ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इसके बाद डाबोलिम एयरपोर्ट इंटरनेशनल, सॉरी डाबोलिम एयरपोर्ट इंटरनेशनल, ठीक है। एयरपोर्ट है ये आपका, ये यहाँ पर है ये, ठीक है। डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? तो ये आपका गोवा में देखने को मिलेगा। कहाँ पर है? ये गोवा में देखने को मिलेगा। इसके बाद जारुकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जारुकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में बात करें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बात करें, तो ये हमें शिलोंग, मेघालय में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ये हमें कलकत्ता यानी कलकत्ता यानी वेस्ट बंगाल, या आप कह सकते हो पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ आप कह सकते हो कहाँ पर? तो ये कलकत्ता में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हमें अहमदाबाद, गुजरात में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हमें बनारस या वाराणसी, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। गाइस, एक और अनाउंसमेंट है, ज्योग्राफी के साथ साथ स्टैटिक जीके की जो क्लास है वो आपको एवरी सैटरडे संडे देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हमें उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। इसकी लोकेशन हमें नई दिल्ली में देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो एयरपोर्ट है उसके लिए हमें चलना पड़ेगा असम यानी गुवाहाटी। गुवाहाटी में हमें एक एयरपोर्ट देखने को मिलता है, नाम है उसका लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लोकेशन कहाँ है भैया? तो आप क्या बोलोगे? असम में है। असम में कहाँ है? गुवाहाटी में।
इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका, वो देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार में। कहां पर? अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार में कहां पर? तो आप क्या बोलोगे? पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है। ये हमें मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। इसके बाद एक और एयरपोर्ट है यहीं पर, डॉक्टर भीम साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये हमें नागपुर में देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि इसकी लोकेशन भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश स्टेट की। इंदौर में एक एयरपोर्ट है, नाम है उसका देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट, ठीक है ना। ये कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ये एमपी में देखने को हमें मिलता है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में एक और एयरपोर्ट देखने को मिलता है, नाम है उसका राजा भोज एयरपोर्ट। इसकी लोकेशन हमें भोपाल में देखने को मिलती है। कहाँ पर? भोपाल में देखने को मिलती है। इसके बाद हम चलेंगे हैदराबाद, और हैदराबाद में हमें देखने को मिलता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।